अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है पहले टेस्ट मैच के लिए। और पाकिस्तान की टीम में पिच को देखते हुए जिस किस्म की पिच तैयार की गई है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल ग्रीन पिच, जिस तरह की हमने बांग्लादेश वाली सीरीज़ में तैयार की थी उसी तरह की पिच तैयार किया। और उस पिच को देखते हुए 3 तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में, और वो तीनों तब्दीलियां फास्ट बॉलर की हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को कल प्रैक्टिस करते हुए घुटने पर बॉल भी लगी थी जिसकी वजह से वो पेन फील कर रहे थे, तो शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे हैं। उसके अलावा आमिर जमाल जो है उनका भी कम बैक हो रहा है पाकिस्तान टीम में। और अब देखते हैं कि जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है वो कौन सी प्लेइंग 11 है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किस हद तक ये प्लेइंग 11 जीत के पाकिस्तान टीम को मैच जितवाती है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीते, जिस तरह करके भी पाकिस्तान को एक जीत मिले इंग्लैंड के खिलाफ। अब प्लेइंग 11 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला नाम आता है प्लेइंग 11 में वो आता है जी अब्दुल्ला शफीक का। हालांकि तवक्को ये किया जा रहा था कि शायद जो है हुरैरा को मौका दिया जाए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के साथ टीम मैनेजमेंट ने जाने का फैसला किया पहले टेस्ट मैच में। उसके साथ साइम अयूब ओपनर होंगे, तीसरे नंबर पर शान मसूद आएंगे और चौथे नंबर पर बाबर आजम होंगे, पांचवें नंबर पर साउथ शकील, उसके बाद छठे नंबर पर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, सातवें नंबर पर सलमान अली आगा, आठवें नंबर पर जो है वो आमिर जमाल खेलेंगे। आमिर जमाल की वापसी हो रही है। ये बहुत अच्छी चेंज की है पाकिस्तान ने। देखते हैं कि किस लेवल की उनकी फिटनेस है, वो पूरे फिट हैं या नहीं हैं। ये तो जो है मैच में ही पता लगेगा जब वो बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे। उसके अलावा 9वें नंबर की ये एक बात हुई है यहाँ पर कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो नंबर 8 तक चली गई है, और आमिर जमाल भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी कंडीशन में वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं आमिर जमाल। उसके बाद 9वें नंबर पर शाहीन, 10वें नंबर पर नसीम शाह और 11वें नंबर पर इब्रार अहमद। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ एक ही स्पिनर हमने सेलेक्ट किया है, और कहा यह जा रहा है कि जो है वो सलमान अली आगा बॉल करेंगे और दूसरे नंबर पर जो है वो साइम अयूब भी बॉलिंग करेंगे। लेकिन क्या इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो इन दोनों को बॉलिंग करने देंगे, जो पार्ट टाइम हमारे स्पिनर हैं? एक तरह से इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो तो जो रेगुलर स्पिनर होता है उसको नहीं छोड़ते। पार्ट टाइमर का मैच में देखना पड़ेगा कि किस तरह की कंडीशन होती है। और ये जो एक स्पिनर हमने स्पेशलिस्ट स्पिनर को सिलेक्ट किया है, ये वही काम ना हो जाए जो बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हुआ था। बांग्लादेश वाले 2 स्पिनर लेकर आए थे, बावजूद इसके कि वो भी पिच ग्रीन थी और ये भी पिच ग्रीन है। और दूसरे नंबर पर जो मौसम है मुल्तान का, अभी भी गर्मी पड़ रही है, तकरीबन 35 से ऊपर ही टेम्परेचर होता है, तो मुल्तान में तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो स्पिनर को फ़ायदा हो सकता है मुल्तान की कंडीशन में। अब देखना होगा कि हालांकि इंग्लैंड ने 2 स्पिनर अनाउंस किए हैं जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, और तीसरे नंबर पर उनके पास जो रूट भी हैं, तो पाकिस्तान ने उसके जो मुखालिफ हैं बिल्कुल एक स्पिनर सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं कि मैच के दौरान क्या होता है। उम्मीद तो हमारी यही है कि पाकिस्तान इस मैच को जीते। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि कौन सी चेंज होनी चाहिए प्लेइंग 11 में, या ठीक है प्लेइंग 11? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।